हेलो बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में फैक्टराइज आपको करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट राइट डाउन करेंगे, यानी 12x + 15, यानी इसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले इसको हम आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ये क्या है, फर्स्ट टर्म आपका 12x है, तो हम क्या करेंगे 12 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। यानी फैक्टर्स आप कैसे निकालते हैं, 12 2 से डिविजिबल करेंगे, 2 6 = 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 3 = 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 1 = 3 हो जाएगा। यानी 12 के फैक्टर्स 2 × 3 आ गया ना। तो इसके नीचे हम लिख लेते हैं 12 के नीचे 2 × 2 और ×3। ये x है तो हमने मल्टीप्लाई में x कर दिया। अब प्लस का साइन है तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब इसी तरह हम 15 के फैक्टर्स निकालेंगे, यानी 15 के फैक्टर्स निकालेंगे। 3 से डिविजिबल करेंगे, 3 5 = 15, फिर हम 3 से करते हैं 5 1 = 5 हो गया। यानी फैक्टर्स कितने हैं, 3 × 5, 3 × 5। अब दोनों जब हमने फैक्टर्स लिए हैं, दोनों में हमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या है। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, देन दोनों फैक्टर्स में 3 कॉमन है। तो हमने क्या किया, 3 को हमने कॉमन कर दिया, यानी 3 को हमने बाहर ले लिया। अब हमने लगा दिया ब्रैकेट। जब हमने इस फर्स्ट टर्म से 3 हमने कॉमन ले लिए तो हमारा बचा क्या, 2 बचा, 2 बचा, फिर हमारे ये x बचा। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 2 से किया 4, और 4 की मल्टीप्लाई x से किया कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। और प्लस का साइन कर दिया। अब यहाँ इसमें से 3 में से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा, तो हमने यहाँ पे 5 कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो हमारे फैक्टर्स 3 ब्रैकेट में 4x + 5 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। और ये आपको नहीं लिखना, ये हमने रफ वर्क के लिए आपको समझाने के लिए कराया है। आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो 12 और 15 का डायरेक्ट मल्टीपल दोनों टेबल में मल्टीपल किसका 3, यानी 3 4 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक्स आपने राइट डाउन कर लिया, प्लस का साइन लगा दिया। अब 3 की टेबल में देखना 15 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स, 3 5 = 15 हो गया। आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह हम सेकेंड पार्ट करेंगे, यानी 14m - 21। इसके हम दोनों सबसे पहले इजी तरीके से हम कराएंगे। 14m के फैक्टर्स आप निकालिए, यानी 14 के फैक्टर्स 2 7 = 14 और 7 1 = 7 हो गया। तो 14 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 × 7, और m बचा है तो हम मल्टीप्लाई में m लिख देंगे। अब माइनस का साइन लगा दिया। अब 21 के फैक्टर्स कितने होंगे, 21 के फैक्टर्स यानी 3 7 = क्या हो गया, 21, और 7 1 = 7 हो गया। फैक्टर 3 × 7 हुआ, 3 × 7। अब दोनों में से यहाँ पे देखिए, इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है। देखिए फर्स्ट टर्म में भी 7 आपका कॉमन है, लास्ट टर्म में भी आपका 7 कॉमन है। तो आपने क्या किया, 7 को आपने बाहर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, m बचा, यानी 2 की मल्टीप्लाई m से करेंगे क्या हो गया, 2m हो गया। माइनस है, माइनस का साइन आपने लगा लिया। अब यहाँ क्या बचा, 7 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, 3 बचा, तो हमने 3 को यहाँ पे लिख लिया। तो 7 ब्रैकेट में 2m - 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रफ वर्क है, इसको आपको नहीं लिखना। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो दोनों में से कॉमन क्या मिला है, 7 मिला है। 7 की टेबल में देखना 14 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स, 7 2 = 14 हो गया, माइनस का साइन लगा दिया। अब 21 7 की टेबल में देखना 21 कितने टाइम्स में आ रहा है, 3 टाइम में, तो हमने 3 लिख के ये 7 3 = 21 हो गया। अब इसका हम थर्ड पार्ट करेंगे। वैल्यू क्या गिवन है, 9n - 12n²। इसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले 9 के फैक्टर्स निकालेंगे। 3 3 क्या होता है, 9, फिर 3 1 = 3 हो जाएगा। यानी फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 3 × 3 और × n आ जाएगा। माइनस है, माइनस का साइन लगा दिया। अब 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, यानी 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 3 1 = 3 हो गया। यानी क्या हो गया, 2 × 3। अब n² है, यानी n कितने टाइम, 2 टाइम्स है, तो हमने यहाँ n × n कर दिया। अब दोनों टर्म में से देखना आपको कॉमन क्या है। देखिए यहाँ इस टर्म में भी आपका 3 है और यहाँ पे भी आपका 3 है। यहाँ पे देखिए n है और यहाँ पे भी आपका n है, और कॉमन क्या मिल रहा है, केवल 3 × n। तो आपने 3n को आपने बाहर लिख लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, जब 3n को आपने बाहर लिख लिया, रिमेनिंग क्या बचा, 3 बचा, तो आपने यहाँ ब्रैकेट में 3 लिख दिया, माइनस का साइन लगा दिया। तब 3n को आपने बाहर राइट डाउन कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 × 2 और × n हो गया। 2 2 = 4 और 4 के मल्टीप्लाई n से करेंगे क्या आ जाएगा, 4n आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ आपको हमने ऐसे समझाने के लिए किया है।
अब देखिए आपको अगर डायरेक्ट करना है तो दोनों में से 9 और 12 में से कौन कॉमन फैक्टर्स क्या है, 3 है। तो दोनों यहाँ n है, यहाँ n स्क्वायर है, यानी ए दोनों में से एक n हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 3 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमने यहाँ 3 लिख लिया, माइनस का साइन लगा दिया। अब 3 की टेबल में देखना 12 कितने टाइम्स था, 4 टाइम्स है। 3 4 जा यानी 4 लिखा। अब यहाँ पे n एक कॉमन लिया था, n बचेगा तो n हमने राइट डाउन कर लिया। यही हमारे आंसर हो जाएंगे।